डायरेक्शन चैप्टर, और हमने डायरेक्शन चैप्टर में अब तक 3 प्रकार पढ़ लिए। आज हम चौथा प्रकार पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं, पिछली 3 क्लासेस आप एक बार ले लो, अगर नहीं लिया तो यूट्यूब पर वो आपके लिए फ्री हैं, उनको एक बार ले लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 3 प्रकार पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आज बाकी के 3 प्रकार पढ़ेंगे और फिर उन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा प्रकार से शुरू करेंगे। 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। चौथा प्रकार है रेल के धुएं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्मोक ऑफ ट्रेन। देखिए, रेल तो आप सबने देखी होगी, और एक रेलगाड़ी जब चलती है और मान लीजिए उस दिन हवा नहीं चल रही है, तो उसका धुआं किस तरफ जाता दिखाई देता है आपको। जैसे मान लीजिए ये रेलगाड़ी जा रही है, तो धुआं कहां जाता दिखाई देगा? पीछे, है ना? धुआं पीछे जाता दिखाई देता है। लेकिन अगर हवा चल रही हो तो धुएं की दिशा क्या होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्मोक व्हेन द विंड इज ब्लोइंग? ये वो पूछता है एग्जामिनर कि जब हवा चल रही हो तो धुएं की दिशा क्या होगी, वो बताइए। अब हवा चलने पर धुएं की दिशा ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले यह समझना हमको कि ट्रेन जिस दिशा में जाती है, धुआं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, राइट? और हवा चलने पर धुएं की दिशा तो ये तो बात हो गई क्या निकालना है। अब कैसे निकालना है, चलिए वो देखते हैं। एक क्वेश्चन हो जाए। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में नॉर्थ को एन लिख दिया, साउथ को एस लिख दिया, ठीक है? एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही। उस दिन आशा करता हूं आप लोग सब अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी है। उस दिन हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। धुएं की दिशा ज्ञात करो। अब देखिए, बहुत ही आसान तरीका आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। ये तो हमें पता ही है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है, अब रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, किस दिशा से आ रही है उससे मतलब नहीं, किस दिशा में जा रही है। तो साउथ में जा रही है, दक्षिण में जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो रेलगाड़ी जा रही है दक्षिण में, ठीक? अब रेलगाड़ी अगर दक्षिण में जा रही है तो धुआं कहां जाएगा? बिना हवा के, स्मोक विदाउट विंड। धुआं बिना हवा के, स्मोक विदाउट विंड, उत्तर में, है ना? अच्छा, हवा किस दिशा में बह रही? हवा बह रही है वेस्ट, पश्चिम दिशा। किस दिशा से आ रही है उससे मतलब नहीं है, किस दिशा में बह रही है, किस दिशा में जा रही है, वो उससे मतलब। ईस्ट टू वेस्ट है तो वेस्ट लिख दिया, वेस्ट में जा रही है। अब पूछा धुएं की दिशा बताइए। तो आपको एक बात बता दूं,
आप धुएं की दिशा बिना हवा के जो अभी आपने निकाली वो और जो हवा की दिशा है दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों के जो जोड़ने से दिशा आई नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये आंसर आ गया डायरेक्ट। ये लीजिए आंसर आपके सामने हाजिर है। और ये था आपका चौथा प्रकार धुएं पर आधारित। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रकार पे चलते हैं। पांचवा प्रकार इंपॉर्टेंट है। पांचवा और छठा दोनों प्रकार के क्वेश्चंस कई बार आ गए। छाया, छाया पर आधारित प्रश्न। शुरू करते हैं हमारा चौथा प्रकार। चौथा, पांचवा हो गया, पांचवा प्रकार। छाया पर आधारित जो प्रश्न है, शैडो बेस्ड जो क्वेश्चंस है, इसमें बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत है सूर्य का। ठीक, मान लीजिए एक दिन सुबह सुबह का टाइम था और मैं सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा था। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शैडो में, छाया आधारित प्रश्न में मैंने आपसे कहा कि मैं एक दिन सुबह सुबह सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा था। आई वॉज फेसिंग द सन वन मॉर्निंग। अब मैं बोल रहा हूं फेसिंग द सन का मतलब, तो फिर मेरा मुंह किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट, पूरब। सूरज तो पूरब से उगता है। लो साहब, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हुआ, सूर्य नमस्कार कर रहा हूं या वो जल चढ़ा रहा हूं। अब सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। बताओ मेरी परछाई कहां पड़ेगी? पीछे, पश्चिम में। बिल्कुल सही है। सूर्य की ओर सुबह सुबह आप मुंह करके खड़े होंगे, सूर्य पूरब में है तो आपकी परछाई पश्चिम में पड़ेगी। अब मैंने अपना मुंह घुमा लिया और दक्षिण की ओर कर लिया। ठीक, अब परछाई कहां पड़ेगी? उत्तर में, पीछे। दोस्तों, मुंह मैंने अपना घुमाया, सूरज का थोड़ी घुमाया है। तो अभी भी परछाई पश्चिम में ही पड़ेगी। सूरज तो अभी भी वहीं है। मैं किधर भी मुंह घुमाता रहूं, मेरी परछाई पश्चिम में ही पड़ेगी। सूर्य का जहां मुंह होता है, जिस डायरेक्शन में सन होता है, द शैडो इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। शैडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसलिए मॉर्निंग का टाइम है तो परछाई वेस्ट में, क्योंकि सन ईस्ट में। और यही इवनिंग का टाइम हो तो सन इज इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में, तो परछाई कहां होगी? पूरब में। तो ये दो बातें बस इस पार्ट की इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में शैडो की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पश्चिम, और इवनिंग में, शाम के समय, सायकाल, जो शैडो की डायरेक्शन होगी वो होगी पूरब, ईस्ट। अब दोपहर का मत पूछ लेना। अब वो होता है ना, प्रश्न का पढ़ने की हमारे को एक आदत होती है, तो सर ने सुबह बोला, शाम बोला, दोपहर नहीं बोला, तो दोपहर हम पूछ लेते हैं। कई बार हम तो बिना सोचे समझे भी सवाल कर देते हैं। हमारा हक भी है ना सवाल करना। दोपहर को सूरज सिर के ऊपर होता है तो परछाई पैर के नीचे होती है, दिखाई नहीं देती, तो इसलिए दोपहर नहीं बोलता एग्जामिनर भी। हाँ, आधी दोपहर और कम दोपहर और ज्यादा दोपहर, जैसे 2 बजे और 11 बजे, और वो जो बजे है ना, उसमें फिर कंसेप्ट होता है कि सूरज का डायरेक्शन दे देगा। इफ द सन इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, अगर सूर्य दक्षिण पूर्व की ओर है तो परछाई कहां पड़ेगी? तो आप कुछ मत करना, जो सूर्य की दिशा दे रखी है उसके ऑपोजिट की दिशा बता देना। अगर साउथ ईस्ट बोला तो नॉर्थ वेस्ट बोल देना। परछाई की डायरेक्शन हमेशा सूरज की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। तो ये दो बातें अब हो गई, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा। एक सुबह अनिल और कीर्ति एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे। एक सुबह अनिल और कीर्ति एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े थे। अनिल ने देखा
कि कीर्ति की परछाई अनिल ने देखा कि कीर्ति की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। क्वेश्चन मेरे साथ साथ उतार लो। अनिल ने देखा कि कीर्ति की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। उसके मतलब किसके? अनिल के। अनिल ने देखा कि कीर्ति की परछाई उसके, ये टुवर्ड्स हिज राइट, अनिल के, उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। कीर्ति का मुख किस दिशा में है? कीर्ति का मुख किस दिशा में है? अभी तो मेरी ओर है, क्लास की ओर है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहां है। अब देखिए, बड़ा सिंपल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नाम की चीज नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखो कैसे है। परछाई कीर्ति के पड़ रही है तो मैं कीर्ति को पहले खड़ा कर देता हूं। मुझे अभी नहीं पता कीर्ति का मुंह किस दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में है, लेकिन एक बात तो पक्की है, और वो ये कि सुबह सुबह का टाइम है। कीर्ति का मुंह कहीं भी हो, परछाई पश्चिम में ही पड़ेगी, वेस्ट में ही पड़ेगी, ये कंफर्म है। तो मैं क्या करूंगा, कीर्ति की परछाई को पहले उठा करके पश्चिम में डाल दूंगा। ये लो, ये कीर्ति की परछाई आ गई पश्चिम में, वेस्ट में। ठीक। अब अनिल ने देखा कि कीर्ति की परछाई अनिल के दाहिनी ओर है। मेरे को एक बात का जवाब देना। सोचो आप अनिल हो, सोचो मैं अनिल हूं, मैं हूं ही अनिल, सोचो क्या है। तो मेरा दाहिना हाथ, मेरा राइट हैंड अगर मुझे वेस्ट में करना है तो मेरा मुंह कहां करूं ताकि मेरा राइट हैंड वेस्ट में हो जाए? साउथ में। मेरा मुंह साउथ में करूंगा तभी मेरा राइट हैंड वेस्ट में होगा। मेरा दाहिना हाथ वेस्ट में तभी होगा जब मेरा मुंह साउथ में, दक्षिण में होगा। तो दोस्तों, अनिल का मुंह साउथ में है क्योंकि उसका दाहिना जो है वो पश्चिम तभी हो सकता है जब उसका मुंह साउथ में हो, दक्षिण में हो। और अगर अनिल का मुंह दक्षिण में है तो कीर्ति का मुंह कहां होगा? वो अनिल की तरफ देख रही है तो उसका मुंह उत्तर में होगा, नॉर्थ में होगा। तो कीर्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने कंसेप्ट क्या लगाया कि भाई सुबह सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम है तो कीर्ति का मुंह किधर भी हो उसकी परछाई तो पश्चिम होगी, पक्का है। और अनिल बोल रहा है कि मेरे राइट में पड़ रही है, तो अनिल का मुंह, अनिल का राइट हैंड जो है वो पश्चिम में कर दो। एक काम करो, ठीक, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लो। दो बातें क्वेश्चन सुनते ही समझ में आ गई। जैसे ही मॉर्निंग का शब्द देखा, यह बात क्लियर हो गई कि कीर्ति की परछाई वेस्ट में पड़ेगी, यह पक्की हो गई, राइट। जैसे पता चला कि मॉर्निंग का टाइम है तो यह कंफर्म हो गया कि कीर्ति की परछाई पश्चिम में पड़ेगी, वेस्ट में। और कीर्ति की परछाई अगर वेस्ट में है और अनिल बोल रहा है मेरे राइट में पड़ रही परछाई, तो सोचो अनिल का मुंह किधर करूं कि उसका राइट है। सोचो मेरा, मैं ऐसे मुंह कर रखा है, ये मेरा राइट हैंड है। अगर मैं ऐसे मुंह करूंगा नॉर्थ में तो मेरा राइट हैंड ईस्ट में होगा। मेरा राइट हैंड को वेस्ट में करने के लिए मुझे साउथ में फेस करना पड़ेगा। अनिल का मुंह साउथ में कर दो क्योंकि राइट हैंड वेस्ट करना जरूरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अनिल का राइट हैंड वेस्ट में करना है मुझे, दायां हाथ पश्चिम में करना है मुझे अनिल का, उसके लिए मुझे अनिल का मुंह दक्षिण में करना ही पड़ेगा। और अनिल का मुंह दक्षिण में तो कीर्ति का मुंह उत्तर दिशा में, उसकी तरफ देख रही है ना वो, तो उल्टा, तो मेरा दक्षिण तो उसका उत्तर। लीजिए, उत्तर ही उत्तर है, नॉर्थ ही उत्तर है। तो यह था परछाई पर आधारित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, छठे टाइप पे चलते हैं। आज आपका डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस आज और कराऊंगा और कल नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। दोस्तों, पेन और कॉपी रेडी रखो मेरी क्लास में। नोट्स कॉपी एक अलग से नई बना लो, मोटी सी बना लो। पढ़ाई चालू हो चुकी और फुल स्पीड में, फुल वॉर फुटेज पे काम चलेगा। यहाँ पर टारगेट एक ही है, 40 क्वेश्चन राइट कराने मुझे आपके। उसके लिए पूरे दिन रात लगा हुआ हूँ कि आपके 50 में से 40 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर राइट होने ही होने। इस बार कोशिश पूरी यही लगी हुई। तो आगे बढ़ते हैं, 6 टाइप पे चलते हैं।
सिक्स टाइप लिखिए, हेडिंग डालिए। चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन हिंदी में बोल रहा हूं, दिशाओं में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। छठा टाइप, दिशाओं में परिवर्तन। दिशाओं में परिवर्तन का मतलब है कि जो दिशा का मूल स्वरूप है, द ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज्ड। जो दिशाओं का मूल स्वरूप है वो परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये कौन सी दिशा आपको पता है? नॉर्थ है, ठीक। अब ये नॉर्थ है और मैं कहूं नहीं ये नॉर्थ है, आपको पता है कि नॉर्थ ही है, मैं कह दूं ये नॉर्थ है, ऐसे लिख दूं मैंने दिशा के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया, वास्तविक स्वरूप को चेंज कर दिया। यानी जो एक्चुअल नॉर्थ दिशा थी वो घूम गई। यही हुआ, एक्चुअल नॉर्थ दिशा घूम गई ना, यहां थी यहां आ गई। तो दिशाओं में परिवर्तन या चेंज इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द डायरेक्शन जो है, उसमें आपको सिर्फ एक काम करना है। जो चेंज हुआ डायरेक्शन, याद है ना, इस चैप्टर के शुरुआत में एक चीज सिखाई थी और कहा था ये इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली है, काम आ गई। कितना घूमी किधर घूमी, दो चीज देखनी है, कितना घूमी और किधर घूमी। तो किधर घूमी, क्लॉकवाइज घूमी, घड़ी की दिशा में घूमी। दो ही चीजें होती घूमने की, किधर घूमी कितना घूमी, किधर घूमी क्लॉकवाइज घूमी, कितना घूमी। अब कितना में या तो एंगल बता दो, 90 डिग्री बोल दो, और या ऐसे कह दो सर दो दिशा घूमी, एक दो, तो दो दिशा क्लॉकवाइज, या तो ऐसे बोल सकते हो और या ऐसे बोल सकते हो सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमी, ऐसे भी बोल सकते हो, और दो दिशा क्लॉकवाइज घूमी, ऐसे भी बोल सकते हो। बस ये पकड़ लो कि कितना घूमी किधर घूमी, यही आपका मूल मंत्र, यही आपका सूत्र हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? अब वो कोई दिशा पूछेगा, बोलेगा बताओ ये कौन सी दिशा है, बताओ ये कौन सी दिशा है, ऐसे पूछेगा। तो कोई भी दिशा को घुमा करके और फिर दिशा पूछेगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको यह देखना है कि कोई भी दिशा जब हमने देखा कि वो घूम रही है, तो हमें यह पता है कि खाली ये दिशा थोड़ी घूम रही है, पूरा खंबा घूम रहा है। भाई ये पूरा खंबा है ना दोस्तों, एक थोड़ी घूमेगा, वो तो पूरा ही खंबा घूमेगा। और जब पूरा खंबा घूमेगा तो ये दिशा भी घूमेगी, घूमेगी नहीं घूमेगी? तो आप इसको भी 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमा दो, वेस्ट हो गया। ये दिशा क्या बन जाएगी? साउथ बन जाएगी, वेस्ट। नॉर्थ बन गई, ईस्ट। तो यहां पर आ गया ये, और ये वाली कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा ईस्ट है, ये ईस्ट हो गई और ये साउथ हो गई। तो वो दोनों तरह से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है ये कौन सी दिशा है, तो ये ईस्ट है। पूछेगा साउथ क्या बन गई, तो बोल देना कि ईस्ट बन, वेस्ट बन गई, साउथ वेस्ट बन गई। तो वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा वो क्या पूछता है। चलो हो जाए क्वेश्चन। तो मैंने दो बातें बोल दी, एक कितना घूमी, दूसरा किधर घूमी। बस ये पहचान लेना। एक बार ये पता चल गया कि कितना घूमी और किधर घूमी, तो बस आपको फिर सिर्फ एक काम करना है कि जो भी दिशा वो पूछे उसको उतना ही घुमा दो जितना क्वेश्चन में घुमाओ आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक घड़ी में, फटाफट पेन रेडी रखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, राइटिंग अपनी तेज रखना। एक घड़ी में 9 बज रहे थे। इसे इस प्रकार घुमा दिया गया
इसे इस प्रकार घुमा दिया गया कि मिनट वाली सुई, इसे इस प्रकार घुमा दिया गया कि मिनट वाली सुई अब दक्षिण पूर्व की ओर हो गई। इसे इस प्रकार घुमा दिया गया कि मिनट वाली सुई अब दक्षिण पूर्व की ओर हो गई। लास्ट लाइन लिखना, घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर हो जाएगी? घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर हो जाएगी? अब सबसे पहली चीज, घड़ी में 9 बजाते। ये घड़ी है, 9 कैसे बजते हैं? आजकल तो डिजिटल घड़ियां आ गई, घड़ी पहनना ही लोगों ने बंद कर दिया, मोबाइल पे टाइम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, 9 सही बजाएंगे मैंने, ये 9 बज गए। अब सुई को नहीं घुमाया, घड़ी को घुमाया। इस घड़ी को इस प्रकार घुमा दिया गया कि जो मिनट वाली सुई है वो दक्षिण पूर्व की ओर हो गई, मतलब यहां हो गई। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि घड़ी को कितना घुमाया। एक तो क्लॉकवाइज घुमाया और एक कितना घुमाया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। आप दिशा भी बोल सकते हो, 1 2 3, 3 दिशा, दक्षिणावर्त, ऐसे भी बोल सकते हो। 3 दिशा दक्षिणावर्त घुमाया। तो जब घड़ी को घुमाया तो छोटी सुई भी साथ में घूमेगी, सारी सुइयां घूमेगी, सारी क्या 2 ही तो होती है, तो ये घूमेगी ऐसे। तो 1 2 3, ये लो साहब, छोटी सुई आ गई यहां पर। ये छोटी सुई नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आंसर। यह था आपका दिशा में परिवर्तन, जिसमें दिशा को घुमाया गया। और आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, आपको घुमाव अध्ययन करना है। और घुमाव अध्ययन करके देख लिया कि भैया किस तरफ घूमी थी और कितना घूमी थी। एक बार यह पता चल गया तो जो मर्जी पूछ लो, अब उसको भी उतना ही घुमाएंगे जितना हमने वो सिस्टम देखा है। सिस्टम पकड़ लिया कि भैया जो घुमा घुमाओ को सूत्र बना लिया, अब तू पूछ कौन सी दिशा पूछता है, उस दिशा को उतना ही घुमा दूंगा और घुमा के बता दूंगा। हो गया ढेर क्वेश्चन। बढ़ते आगे, आखिरी, इस चैप्टर का आखिरी प्रकार, चैप्टर आपका उसके बाद खत्म। 7वां प्रकार, 7 टाइप है इस चैप्टर के टोटल, और क्वेश्चन अभी करेंगे। एक बार ये प्रकार खत्म कर दूं, फिर एक साथ जो आज जितने प्रकार पढ़े इन पर एक साथ, आज वाले पर भी और पिछले वालों पर भी, सब पे एक साथ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, खूब करेंगे अभी और क्वेश्चन। अच्छा चलो अभी कर लेते हैं इस पे एक और क्वेश्चन, लिखो, हो जाए एक और क्वेश्चन हो जाए भाई, ये लड़का कह रहा था हो ही जाए। लिखो, थोड़ा सा मसाला डाल देता हूं। एक चौराहे पर एक दिशा सूचक इस प्रकार घूम गया कि उत्तर पूर्व वाला तीर, लिखिए, एक चौराहे पर एक दिशा सूचक इस प्रकार घूम गया कि उत्तर पूर्व वाला तीर उत्तर पूर्व वाला तीर
अब उत्तर पश्चिम की ओर हो गया। तो उत्तर दिशा की ओर वाला तीर अब उत्तर पश्चिम की ओर हो गया। एक व्यक्ति घूमे हुए खंबे अनुसार एक व्यक्ति घूमे हुए खंबे अनुसार पश्चिम में चल पड़ा। वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा है? एक दिशा सूचक, एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक इस प्रकार घूम गया कि उत्तर पूर्व वाला तीर अब उत्तर पश्चिम की ओर हो गया। एक व्यक्ति घूमे हुए खंबे अनुसार पश्चिम में चल पड़ा। वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा है? सेम डिग्री कैसे घूमेगा मैं दिखाता हूं आपको, जरा देखो ध्यान से मेरी तरफ। यह चौराहे पर लगा दिशा सूचक है, ऐसे लगा हुआ होता है, खंबा होता है जिसमें ऐसे तीर बने हुए होते हैं। ये उत्तर दिशा का तीर, उस पर लिखा होता है उत्तर, यहाँ पे लिखा होता है दक्षिण, यहाँ लिखा होता है पूर्व, यहाँ लिखा होता है पश्चिम। अब एक आदमी आया मन चला मेरे जैसा, ऐसे चलते फिरते ले घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया इसको। अब वो खंबा घुमाएंगे तो वो पूरा ही घूमता है, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, पूरा पोल। अगर आप इस पूरे पोल को, उसने लिखा है यह पोल इस तरह घूमा, दिशा सूचक घूमा है ना, तो ये जब घूमेगा तो पूरा ही घूमेगा ना, सारे घूमेंगे एक साथ। वही घड़ी वाला हिसाब हो गया कि घड़ी में है तो घड़ी को घुमा दिया, तो वो बात तो वही हो गई। तो इसको हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को आप ऐसा करा करो एग्जाम में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे दिशा सूचक बना दो, वहां पर खंबा बना दो एग्जाम में, और बना करके ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, ऐसे घुमा के नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट होने के लिए यहां से भी जा सकते हो और यहां से भी आ सकते हो। देख लो कान कहां पे नजदीक है, वहां से पकड़ लो। तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम हो गया, है ना। तो बताइए कितना घूमा? 90 डिग्री घूमा। और 90 डिग्री किस तरह घूमा? एंटी क्लॉक घूमा। आप 270 क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। 270 क्लॉकवाइज बोलो या 90 एंटी क्लॉक बोलो, जो आपको सुविधा लगे। और एक बच्चा कहता है गुरुजी मेरे को तो 90 270 ही समझ नहीं आता, मैं दिशाएं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 दिशा घूमा और घड़ी की दिशा में घूमा, या 1 2 दिशा घूमा और घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा, चलेगा, मेरे को वो भी चलेगा, एक ही बात है। अब आपने साहब खंबा का घुमाव का अध्ययन कर लिया, आपको पता चल गया खंबा किस तरह से घूमा है। अब तो कुछ नहीं करना भाई, कौन सी डायरेक्शन पूछी है? वेस्ट पूछी है, तो वेस्ट को भी इसी डायरेक्शन में घुमा दो। ये रहा वेस्ट, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा 1 2, ये आंसर आ गया। जिस डायरेक्शन में खंबा घुमा है आप भी उसी डायरेक्शन में पूछी गई डायरेक्शन को घुमा दो। यहां पर वेस्ट लिखा था इस तीर पर, और खंबा 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया है, तो ये तीर भी घूम के यहां आ जाएगा। वो भला आदमी बेचारा इस पे वेस्ट लिखा देखेगा और चल देगा, उसे नहीं पता कि मैं वेस्ट में नहीं जा रहा, मैं तो साउथ में जा रहा हूं। घूमे हुए खंबे अनुसार वेस्ट में चल पड़ा। तो दोस्तों ये था आपका डायरेक्शन चैप्टर, जो जिसका हमने कौन सा प्रकार था? 6th। अब करते हैं 7th टाइप पे चलते हैं। 7th टाइप और आखिरी टाइप डायरेक्शन का। विभिन्न कोणों पर घूमना। विभिन्न कोणों पर घूमना, अगला प्रकार है विभिन्न कोणों पर घूमना। अभी आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो।
जो जो जिसको दोबारा आपको सुनना है तो प्लेबैक कर लेना बाद में। ये विभिन्न कोणों में घूमने का मतलब क्या है? अभी तक पूरे चैप्टर में एक चीज हो रही थी, या तो राइट मुड़ रहे थे या लेफ्ट मुड़ रहे थे, दायां या बायां मुड़ रहे थे, और खाली दायां या खाली बायां, खाली दायां या खाली बायां। हाँ, अब तक जो इस चैप्टर हमने पढ़ा वो दायां बायां घूमना पड़ा, और मैंने ये सिखाया कि दायां घूमना है या बायां घूमना है मतलब 90 डिग्री पे घूमना है, यही सिखाया आपको। दायां मुड़ना है या बायां मुड़ना है तो 90 डिग्री पे मुड़ना है, ठीक है ना, यही है ना। लेकिन अब क्या होगा, 45 पे मोड़ देगा, 135 पे मोड़ देगा, 270 पे मोड़ देगा, 180 पे मोड़ देगा, 315 पे मोड़ देगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करना, अलग अलग एंगल्स पर मोड़ेगा, तो आप क्या करना, जितने भी लेफ्ट वाले मुड़े, आप क्या करना, जितने भी लेफ्ट है, लेफ्ट में जितने भी एंगल मुड़ने वाले हैं वो सारे यहां लिख देना, एक टेबल बना लेना, और जितने भी राइट पे मुड़ने वाले एंगल्स वो देगा वो सारे यहां लिख देना, बायां और दायां। जितने भी बायां वाले हैं वो इस तरफ और दाएं वाले इस तरफ, एक लिस्ट बना लेना, सारे बाएं एक तरफ सारे दाएं एक तरफ। अच्छा, बाएं की जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, वामावर्त लिखा होगा हिंदी में, तो वामावर्त लिखा है या बायां लिखा है, दक्षिणावर्त लिखा है या क्लॉकवाइज लिखा है। दक्षिणावर्त लिखा है या क्लॉकवाइज लिखा है। सारे बाएं एक तरफ सारे दाएं एक तरफ, तो बायां और दायां, लेफ्ट राइट, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वामावर्त दक्षिणावर्त। एक लिस्ट बना लेना, जितने भी क्वेश्चन में बाएं वाले एंगल्स हैं वो सारे यहां, जितने भी दाएं वाले एंगल्स हैं वो सारे यहां लिख लेना। अब ये लिखने के बाद क्वेश्चन में मान लो आपको कहता है कि पहले 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, फिर 135 दायां मुड़ा, फिर ऐसे करके कुछ ही बोलेगा, तो आप इकट्ठे करते जाना, है ना। उसके बाद आप इसका जोड़ यहां लगा देना और इसका जोड़ यहां लगा देना, इसके जितने भी एंगल है सबका जोड़ यहां, इन सबका जोड़ यहां जोड़ देना, जो भी दे रखे हो आपको, ठीक। उसके बाद आप क्या करना, इन दोनों जोड़ों को आपस में घटा देना, दोनों जोड़ को आपस में माइनस कर देना, और जो बच जाए, अगर कुछ बच जाए, अगर कुछ नहीं बचे तो फिर तो जो बल्ले बल्ले हो गई, जो एंगल दे रखा वही आंसर है, और अगर कुछ बच जाए तो उतने पर मोड़ देना तो आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मोड़ना एक ही बार है। ये वही बात आ गई, राइट को लेफ्ट से काट दो वाली, सिस्टम वही आ गया, देख लो आप। उसमें यह था कि 90-90 थे, इसलिए राइट को लेफ्ट से सीधा काटा, इसमें राइट के इकट्ठे कर लिए एक तरफ, लेफ्ट के कर लिए इकट्ठे एक तरफ, और जोड़ करके आपस में माइनस किया तो काटा पिटी हो गई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसको लिस्ट को उतार लो, टेबल को उतार लो, इस तरह से करना अपने को। एक आदमी उत्तर दिशा में कुछ दूर चलकर एक 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। एक आदमी उत्तर दिशा में कुछ दूर चलकर 135 डिग्री दाएं मुड़ता है। फिर 10 मीटर चलकर नब्बे डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फिर 10 मीटर चलकर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है।
फिर 20 मीटर चलकर ...270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। 5 मीटर चलकर ...45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप सारे बाएं वाले एक तरफ रख दो, सारे दाएं वाले एक तरफ रख दो, बायां एक तरफ, दायां एक तरफ। चलो शुरू करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले कहाँ मुड़ा? राइट मुड़ा 135, तो राइट वाली लिस्ट में 135 लिख दो। फिर क्लॉकवाइज 90 मुड़ा है, तो क्लॉकवाइज भी इसी को बोलते हैं, यही क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज कितना मुड़ा? 90 मुड़ा। उसके बाद इसकी दूरी से कोई मतलब नहीं है, 270 एंटी क्लॉक, तो लेफ्ट में 270 लिख दो। उसके बाद 45 डिग्री लेफ्ट है, तो लेफ्ट में 45 लिख दो। बस खत्म हो गया। इसका जोड़ इधर लगा दो, इसका जोड़ इधर लगा दो। इसका जोड़ आया 315, इसका जोड़ आया 225। इस जोड़ में से इस जोड़ को माइनस कर दो। 315 माइनस 225, 5 में से 5 गया 0, 11 में 2 गया 9, 90 डिग्री बच गया। किसका बच गया? जिसके पास माल ज्यादा है उसी का तो बचेगा। इसके पास माल ज्यादा था, मतलब लेफ्ट का ज्यादा था। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपका आंसर आ गया। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना आपको। अब एक आदमी उत्तर दिशा में जा रहा था, उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको मोड़ना है। ये उत्तर दिशा है, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। 90 डिग्री मोड़ दिया, कौन सी डायरेक्शन आ गई है? पश्चिम। तो आंसर है पश्चिम, तो लास्ट में वो पश्चिम में जा रहा है। ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपका दिशा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। राम राम।